नमः शिवाय फ्रेंड्स। आज मेरे बच्चे ने मतलब मेरे एक स्टूडेंट ने अपने स्टेटस पे कुछ लाइंस अपलोड करी थी। जो उसका सार ये था कि जब आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा हो कि वो आपको बिना मांगे समय दे, आपकी कदर करे, तो उसको जाने मत दो। सार यही था। क्योंकि आज के दौर में ना जब आपको कोई समय देता है तो आपको लगता है, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि वो खाली है या तो उसके पास कोई काम नहीं है और या फिर कुछ ज़्यादा ही मरा जा रहा है या मरी जा रही है। उसी बात से इंस्पायर होके मैंने छोटी सी कोशिश करी एक पोइट्री लिखने के लिए और यकीन मानिए ये कोशिश अपनी मतलब जोन से हट करके इंग्लिश लैंग्वेज में पहली बार मेरी ये कोशिश है। तो आशा करती हूँ आप सबको पसंद आए और कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट में लिख करके बताइएगा। बाकी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पहले ही कह रही हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट हाँ प्लीज़ लिसन। सो ऐसे है कि in a world where swift responses are deemed desperate, in a world where swift responses are deemed desperate and timely support is often misunderstood. होता है ना अक्सर कि हम जब टाइम देते हैं तो लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं उसको, तो उसी पे है। In a world where swift responses are deemed desperate and timely support is often misunderstood. Those who stand by you, ever present and true, may not be free, but their heart beats for you. They know the pain of being overlooked. They know, क्योंकि वो इस चीज़ को जानते हैं, इसीलिए वो आपके साथ हैं। क्यों है अब ये समझिए, उसके ऊपर ये कुछ लाइन्स हैं। They know the pain of being overlooked, or the loneliness when no one looked. They know the pain of being overlooked or the loneliness when no one looked. Maybe once left stranded, now they stand tall. हो सकता है वो उस समय कमजोर हों, अकेले हों, बट आज वो मजबूत हैं। Maybe once left stranded, now they stand tall, their love and care, your comforting wall. तो उसके बाद ऐसे लोग अगर मिले तो क्या करना चाहिए, उस पे है अगली कुछ लाइन्स। हैंडल देम विद जेंटलनेस, चेरिश देयर एम्ब्रेस। हैंडल देम विद जेंटलनेस, चेरिश देयर एम्ब्रेस, फॉर दे आर द वंस हु स्टैंड इन एवरी फेस। फॉर दे आर द वंस हु स्टैंड इन एवरी फेस। Not just a gem, but a steady guiding star for you. Not just a gem, but a steady guiding star in every joy and sorrow, never too far. In every joy and sorrow, never too far. Then, respect their efforts. कई बार ऐसा होता है ना कि हम अगले को समझ नहीं पाते कैसे उनके साथ में रहे, तो अगली लाइन है रिस्पेक्ट देयर एफर्ट्स। रिस्पेक्ट देयर एफर्ट्स, वैल्यू देयर टाइम। रिस्पेक्ट देयर एफर्ट्स, वैल्यू देयर टाइम। इन रेसिप्रोसिटी लेट योर लव चाइन। इन रेसिप्रोसिटी लेट योर लव चाइन, मतलब कि आप उनके एफर्ट्स की कदर करिए और समय दीजिए, साथ ही साथ क्या पता प्यार ही हो जाए। इफ यू कांट मैच देयर डेप्थ और इंटेंट, इफ यू कांट मैच देयर डेप्थ और इंटेंट, कम्युनिकेट काइंडली, कम्युनिकेट सॉफ्टली। लेट अंडरस्टैंडिंग बी सेंड, लेट अंडरस्टैंडिंग बी सेंड। इससे क्या होगा, अगले को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और वो समझ जाएगा कि आपके मन में क्या है। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई शख्स है जो आपको समय देता है और आप
समय दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, समय नहीं दे पा रहे हैं तो बात कीजिए, बात में सब चीज़ों का हल है। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये छोटी सी पोयम पसंद आए। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और समय। और हाँ, रखते रखते मेरे पास एक और सवाल आया है कि क्या करियर और रिलेशनशिप्स को साथ में टेकअप कर सकते हैं या करना चाहिए? तो आपकी क्या राय है? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक को आगे फर्दर कैरी ऑन करूं? प्लीज़ कमेंट।